हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और ये मैंने फिर अभी चैनल स्टार्ट ही किया है। इसीलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब जैसा कि कल हमने पढ़ा था, हम कल पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम उसके बारे में उसके आगे की टाइप्स पढ़ेंगे। कल हमने सिर्फ 4 टाइप्स तक ही पढ़े थे, 0 मैट्रिक्स तक। अब आज हम पढ़ेंगे 5th टाइप। तो मैट्रिक्स का 5th टाइप है इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है, तभी वो इक्वल मैट्रिक्स मानी जाएगी। तो उसके लिए जो कंडीशंस है, वो कंडीशंस कौन कौन सी अप्लाई होंगी, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसके अंदर पहली कंडीशन ये है कि जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर विल बी सेम। मतलब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे 2x2 का हो गया, 3x3 का हो गया, 4x4 का हो गया। इस तरीके से ऑर्डर होगा तो वो इक्वल मैट्रिक्स में काउंट होगी, अदरवाइज़ वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगी। और इसकी सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, वो सेम होते हैं। अब ये इसकी हो गई कंडीशंस। गाइस, ये मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझा रही हूँ ताकि आप लोग आराम से और आसानी से समझ पाएँ, आपको समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये हमने आपको सबसे पहले 2 कंडीशंस बता दी। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमने लेट किया, हम कोई एग्जांपल लेते हैं। कोई मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी। ये ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। अब हमने एक और मैट्रिक्स ले ली बी, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4। और हम इसे एज अ क्वेश्चन टाइप में लेकर बताते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा, जैसे आपको 2 मैट्रिक्स देती ए और बी। ए के एलिमेंट्स है ए, बी, सी, डी और बी के एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4। तो अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ए, बी और सी, डी की वैल्यू क्या होगी इसमें। जैसे हमें पूछ लिया जाएगा कि वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड डी, मतलब इनकी हमें वैल्यू बतानी है। तो अब हम बताएंगे इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे। अब दोनों जो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की है और ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर की है। जो ये दोनों ही मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर किया, मतलब इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अब इसीलिए हमें इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स हो गई। तो अब ये इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो भी सेम होंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब, जैसे ये ए है तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 हो गया। ये बी है यहाँ पे, तो इस बी का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 हो गया। अब यहाँ पर सी है, सी का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 हो गया। और डी है, डी का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 हो गया, सॉरी 4 हो गया। तो इस तरीके से ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर जैसे ए की वैल्यू हो जाएगी 1, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी और सी की वैल्यू 3 हो जाएगी और डी की वैल्यू 4 हो जाएंगी। क्यों हो जाएगी इसकी वैल्यू। ज़्यादा ये चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये, यदि आप लोग इसे आराम से और अच्छे से समझेंगे तो। और मैं इसे आपको बहुत ही शॉर्ट वे में समझा रही हूँ, इतना शॉर्ट वे में कि आप अपने 12th के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से है ना इसको समझ सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं आप।
इसीलिए आप हो सके उतना आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एकदम डिटेल भी है इसके अंदर, और जो डिटेल्स दे रही हूँ मैं एकदम शॉर्ट वे में दे रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। अब आता है इसका सिक्स्थ टाइप। इसका सिक्स्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। तो डायगोनल का मतलब क्या होता है, कोई भी इस तरीके से कोई भी लाइन, कोई भी डायगोनल, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमने लेट कर लिया ये कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर में भी 2 डायगोनल्स होती है स्क्वायर की, 1 2। तो ये डायगोनल्स का मतलब ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है। उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी डायगोनल होती है। जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, पर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हर वो मैट्रिक्स कहा जाता है, पर उसके हर मैट्रिक्स के टाइप कहा जाता है, लेकिन उसके लिए हर चीज़ के लिए एक स्पेशल कंडीशन की ज़रूरत होती है। अब जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, पर उसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है ए, हमने लेट कर ली, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2 4 6 8, और ये है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब जो ये मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। हाँ, ये डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी, इसके लिए कंडीशन क्या है, अब हम बात करेंगे इसके लिए कंडीशन क्या है। इसके लिए कंडीशन ये है कि जो ये डायगोनल है, अब ये है इसकी कंडीशन। कंडीशन मतलब जो ये मेन डायगोनल है, इसे हम हमेशा इसे कहा जाता है मेन डायगोनल। इसे क्या कहा जाता है, मेन डायगोनल। इसे कहा जाएगा मेन डायगोनल। तो जो ये मेन डायगोनल है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे आगे पीछे ऊपर नीचे, चाहे जहाँ पर भी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। और यदि वो एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होते हैं तो फिर वो है ना डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल का मतलब ये है कि डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, और डायगोनल के एलिमेंट्स ज़ीरो नहीं होते, क्योंकि यदि डायगोनल्स के एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो जाएंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स भी ज़ीरो हो जाएंगे तो फिर वो ज़ीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम एक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं बी। पर ये ज़रूर याद रखना कि जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 2x2, 3x3, 4x4, इस ऑर्डर की, 1x1 ऑर्डर की भी हो सकती है। 1x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी कैसी होती है, बट फिलहाल मैं आपको इसका एग्जांपल समझाती हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे हम लेट कर लेते 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। क्यों है ये डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर जो ये मेन डायगोनल है इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो ज़ीरो नहीं है, बाकी इसके ऊपर नीचे साइड में हर एलिमेंट जो है वो ज़ीरो है, इसीलिए ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका सेवन्थ पार्ट आता है, सेवन्थ टाइप आता है इसका स्केलर मैट्रिक्स। अब बताएंगे हम आपको स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स को स्केलर, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है, पर कब होती है, जब जो सभी एलिमेंट्स होते हैं मेन डायगोनल के वो सेम हो। जैसे हमने लेट कर लिया, ये हम एग्जांपल लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये कोई मैट्रिक्स ए है। अब ये एक मैट्रिक्स ए लिए हमने, जिसके अंदर अब हम एलिमेंट्स लेंगे, तो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 2 0 0 2।
अब ये जो है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स सेम है। मतलब यदि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही है, और यदि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 होता यहाँ पर √2 हो जाता तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होती। लेकिन यहाँ पर अब दोनों जगह 2 है, इसीलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये कोई मैट्रिक्स P लेट कर ली, कोई 3x3 ऑर्डर की हम मैट्रिक्स बता रहे हैं आपको, जैसे √2 0 0 0 √2 0 0 0 √2। ये जो मैट्रिक्स है ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके भी जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स सेम है। अब ये स्केलर मैट्रिक्स हो गई। बाकी स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों में ही जो मेन डायगोनल होती है उसको छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। हाँ, और जिसमें मेन डायगोनल के भी एलिमेंट 0 हो जाए वो 0 मैट्रिक्स हो जाती है। ये कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स को एक मत समझ लेना, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब लास्ट टाइप बच रहा है इस मैट्रिक्स का, वो है यूनिट मैट्रिक्स, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट का मतलब तो आप जानते ही हैं, यूनिट का मतलब होता है 1। मतलब कोई भी जैसे हम 1 को भी यूनिट कहते हैं, 1 यूनिट। तो अब जैसे इसका भी एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, बस एक चीज़ है इसमें, जो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वही सेम है स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मेन डायगोनल होती है, उसके कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं पर वो एलिमेंट 0 नहीं होते। ऐसे स्केलर मैट्रिक्स में भी जो मेन डायगोनल होती है उसके एलिमेंट्स होते हैं, वो भी 0 नहीं होते, कोई ना कोई नंबर होता है और वो नंबर सेम होता है। वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर जो मेन डायगोनल होती है उसके एलिमेंट्स, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है A, तो उसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए 1 0 0 1। अब ये जो है ये है इसकी मेन डायगोनल, तो ये मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो है वो 1 1 है और कोई नंबर नहीं है, और ये साइड में एलिमेंट्स जो होंगे 0 हो जाएंगे। तो ये 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ऐसे ही 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताती हूँ मैं आपको, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपकी 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। आइडेंटिटी का मतलब सेम, मतलब जो हमारी पहचान बताती है, हम आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? जो हमारी पहचान बताता है। वैसे जैसे इसमें भी हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं तो 1 की आइडेंटिटी 1 ही होगी, इसीलिए हम इसमें है ना इस तरीके से यूज़ लेते हैं। इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हो गए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो सिर्फ 1 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और स्केलर मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते। और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट हो सकते हैं मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, पर बाहर की तरफ कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वो हमेशा 0 ही रहेगा डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तीनों में। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 से पहले का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक्सरसाइज 3.1 के बाद में प्रॉपर्टीज़, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो सब आएगा जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए प्लीज़ आप इसे अच्छे से समझिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ताकि मैं अपना इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक